तो एक बार फिर से सभी बच्चों का स्वागत है आज की मैथ क्लास में। कल हमने एक्सरसाइज 5.2 के 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और कोशिश रहेगी कि आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि अब हमारे सेट एग्जाम होने जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि सेट एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं, क्योंकि एमसीक्यू रहेंगे अवसर ऐप पर, तो उनकी रिवीजन शुरू करना चाहेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 5/2 को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट डे से जो अपने अवसर ऐप पर जो क्विज या एग्ज़ाम कहें, सेट एग्ज़ाम कहें, तो वो शुरू होने वाले हैं। 4 चैप्टर वहाँ पर आएंगे, चैप्टर 1 to 4 तक 4 चैप्टर यहाँ पर पूछे जाने। सभी चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन हमें यहाँ पर करने होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप या तो पुराना कोई अगर आपके पास ये पेपर हो तो वो आप पेपर जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। तो आज हम 5.2 को कंप्लीट करते हैं और फिर हम रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 1। फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। तो यहाँ पर हमें 11th पद का पता है, 11th टर्म का पता है, 16th टर्म का पता है और आपसे पूछी जा रही 31st टर्म क्या है। तो चलिए हल करते हैं इस क्वेश्चन को। सिंपल है। तो देखिएगा, सबसे पहले 11th हम यहाँ क्या कंसीडर करेंगे। मान लेते हैं, माना कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस आपका डी है। ओके, लेट ए बी द फर्स्ट and D be the common difference। ओके, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमने D मान लिया है, फर्स्ट टर्म हमने A लिया। अब क्या कर रहा है, 11th टर्म इज 38। ये 11th टर्म यहाँ पर क्या गिवन है अपने को, 38 है। और 11th टर्म को अगर हमने लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, A1 प्लस में 10। ओके, सिंपल। नाउ आपको गिवन है 16th टर्म गिवन है। 16th टर्म आपको क्या गिवन है, दैट इज 73। और इसको लिखना तो कैसे लिखेंगे, दैट इज A1 प्लस में 15। ओके, तो हमारे पास 11th टर्म और 16th टर्म का जो जनरल फार्मूला वो हमने अप्लाई किया। क्या अब हम A1 और D की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपकी इक्वेशन 1 हो चुकी है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। ओके, सो ये लीनियर इक्वेशन बन चुकी है A और D में। A और D में इन इक्वेशन को हम हल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर माइनस किया जाए, ओके, अगर 2 माइनस 1 किया जाए, इक्वेशन 2 में से अगर इक्वेशन 1 को घटाया जाए तो क्या मिलेगा, A 73 माइनस 38 हो जाएगा लेफ्ट साइड में, इक्वल टू A1 माइनस A1 0, 15D माइनस में 10D, दैट इज 5D। ओके, सो वी हैव 13 माइनस 8 दैट इज 5, 6 माइनस 3 दैट इज 35, दैट इज 5। ओके, तो यहाँ से D की वैल्यू क्या देगी, 35 डिवाइड बाई 5 दैट इज 7। ओके, सो यहाँ पर D की वैल्यू आपके पास 7 आ चुकी है। अब D आ चुका है तो क्या हम A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। ओके, 1 में रखो, 2 में रखो, वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो A1 प्लस में 10 और D की वैल्यू आपके पास आ गई 7। ओके, दैट इज व्हाट, दैट इज 38। ओके, सो A1 प्लस में 70 दैट इज 38। तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में आएगी, 38 माइनस 70। ओके, सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस के 32। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर आपके पास 32 आ चुकी है। इस क्वेश्चन ने पूछा क्या है, इस क्वेश्चन ने पूछा है कि आप बताएं हमें 31st। ओके, तो 31वां पद यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी सिंपल है, तो यहाँ पर जो हमें फाइंड आउट करना है वो 31st टर्म है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज
फर्स्ट टर्म प्लस में 30। ओके, तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, हमारे पास फर्स्ट टर्म आ चुकी है माइनस के 32 प्लस में 30 इंटू में डी क्या है, दैट इज 7। ओके, ये आपका 7 है। तो माइनस के 32 प्लस के 210 हल किया तो यहाँ पर हमारे पास जो 31st टर्म जो हमने फाइंड आउट करनी वो क्या आ जाएगी, माइनस करने पर ये हो जाएगी आपको 178। ओके, तो ये था अपना क्वेश्चन 7। जिन बच्चों को समझ में आया है पर फटाफट बताएं कि यस सर इस क्वेश्चन को हम अब कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि जब आप एक्सरसाइज को करें तो इसको आप देख पाए। तो जो बच्चे आज पहली बार आ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एपी का 50 एक में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद क्या होगा। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स इन ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106 फाइंड द 29th टर्म। ओके, सो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखिए टोटल टर्म यहाँ पर 50 यानी एन की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है, एन की वैल्यू आपके पास 50 आ चुकी है, जिसका तीसरा पद यानी थर्ड टर्म अगर लिखी जाए तो वो क्या है, दैट इज 12। ओके, अब थर्ड टर्म को आपको पता प्यारे बच्चों, मान लेते कि लेट ए, हमने माना कि ए बी द फर्स्ट टर्म, ए आपकी फर्स्ट टर्म है, द फर्स्ट टर्म, एंड डी द कॉमन डिफरेंस। ओके, सो ए आपके पास आ चुका है एंड अंतिम पद में 50 टर्म्स है तो 50th टर्म क्या होगा, दैट इज व्हाट, दैट इज 106। ओके, तो दो चीजें हमें पता है तो इन्हीं का हमें यूज करना है। अब थर्ड टर्म को हम कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं a1 प्लस में 2d। ओके, और 50th टर्म क्या होती, दैट इज a1 प्लस में 49d। ओके, ये आपकी इक्वेशन 1 हो चुकी है, इक्वेशन 2। ओके, सो सिंपल है, वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर। चलेगा, यहाँ पर आपके पास a1 है, अगर माइनस किया जाए, ओके चलेगा माइनस करते हैं इक्वेशन 2 में से, अगर इक्वेशन 1 माइनस करें तो क्या मिलेगा, 106, लेफ्ट साइड में 106 है, 12 है, तो क्या आ जाएगा 106 माइनस में 12, दैट इज व्हाट इक्वल टू a1 माइनस a1 0, 49 डी माइनस में 2d। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 100 में से 12 गए तो 100 में से, चलो डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पर 6 में से 2 गया 4 और 10 में से 11, ठीक है, तो ये हमारे पास 94 आ गया, दैट इज व्हाट 47d। ओके, सो यहाँ पर d की वैल्यू जो हमें दिखाई दे रही है वो क्या है 47, सॉरी 94 को डिवाइड कर देंगे 47 से तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू क्या आ चुकी है, डी की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, पूछा क्या इसका 29वां पद, तो अब आप अपने आप कर सकते हैं, ये टर्म यहाँ पर पूछी जा रही है 29 टर्म। ओके, तो डी की वैल्यू आ चुकी है, क्या हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। ओके, सो क्या कहेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन एनी इक्वेशन 1 और 2, किसी भी में आप रख दीजिएगा, इक्वेशन 1 हो या 2 है, जिस मर्जी में आप रखें, तो हमारे पास क्या रिजल्ट है, तो डी की वैल्यू जो 2 है उसको अगर हम इक्वेशन 1 में रखें तो क्या आएगा, रखने पर पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा 12 इज इक्वल टू a1 फाइंड आउट करना है प्लस में 2 इंटू में डी। ओके, सो a1 क्या आ जाएगा, दैट इज 8। ओके, 4 है, 4 12 में 4 करेंगे 8 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ चुकी है
आपके पास डी आ चुका है, तो क्या ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं? ये आपका होमवर्क है। A1 प्लस में 28 डी, A1 की वैल्यू रखनी है, 20 डी की रखनी है, तो ये आपने हल कर देना। ओके, तो अपने आप इसको कंप्लीट करें, आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम है कॉन्सेप्ट। यहाँ पर क्या कहता है कि एपी किसी यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद 4 एंड -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? हम चेक करेंगे क्या कोई ऐसी टर्म है, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर गिवन 4 एंड -8, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, कि जो अगर जीरो आ रही है कोई टर्म, तो वो कौन सी नंबर पर, ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। चलिएगा करते हैं। थर्ड टर्म आपको क्या गिवन है? थर्ड टर्म यहाँ पर गिवन है, दैट इज 4। ओके, एंड नाइन्थ टर्म आपको गिवन है, नाइन्थ टर्म आपको गिवन है -8। ओके, सो दिस इज व्हाट, A1 प्लस में 2D करेंगे, एंड इसको क्या लिखेंगे? A1 प्लस में A, ये आपका 1 आ गया, ये आपका 2 आ गया। ओके, तो यहाँ पर A1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, B की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं, तो क्या मिलेगा? ये 4 है, ये माइनस का 8 है, तो 4 माइनस 8 प्लस का हो जाएगा, यानी 4 माइनस माइनस का 8, ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में A1 माइनस A1 जीरो हो जाएगा, 2D माइनस 2D माइनस 8D यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आपका 12 हो जाएगा। दैट इज व्हाट, माइनस के 6D, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 माइनस का 6, दैट इज माइनस का 2। ओके, तो D की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दैट इज -2। अब G हमारे पास आ चुका है, तो क्या हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन द इक्वेशन 1 वी हैव, ओके, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। ओके, सो 4 है। ओके, 4 इज इक्वल टू A1 फाइंड आउट करना है, प्लस में 2 और D की वैल्यू क्या है? माइनस का 2 है। ओके, सो 4 इज इक्वल टू A1 माइनस का 4, तो यहाँ से A1 की वैल्यू इन फर्स्ट टर्म आपकी क्या आ जाएगी? दैट इज 8। ओके, फर्स्ट टर्म आपके पास आ चुकी है, आपके पास G आ चुका। क्या कोई ऐसी टर्म है जो जीरो होगी? तो हम मान लेते हैं कि लेट के एन टर्म इज जीरो, की एन टर्म आपकी जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे? A1 प्लस में n-1 इंटू में D, दैट इज जीरो। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है? फर्स्ट टर्म आपके पास है 8 प्लस में n, फाइंड आउट करना है -1, D क्या है? माइनस का 2, दैट इज जीरो। 8 माइनस का 2n प्लस में 2, दैट इज जीरो। ओके, सो यहाँ से क्या हुआ? माइनस का 2n, दैट इज माइनस के 10, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 10 डिवाइड बाई माइनस का 2, तो n की वैल्यू यहाँ पर 5। ओके, तो क्या कहेंगे? कौन सी टर्म? ए फिफ्थ टर्म इज जीरो। जो पांचवी टर्म है, पांचवा जो पद होगा वो क्या होगा? इसका जीरो होगा। क्या इस क्वेश्चन को समझ में आया आपको? एक बार बताएं मेरे को कमेंट करके अपने नाम के साथ कि यस सर, हमें समझ में आ चुका है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ के हिंट करेंगे, तभी एक्सरसाइज कंप्लीट कर पाएंगे आज की क्लास में। यदि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद साथ दिखे, तो उसका सारा अंतर यहाँ डी निकालना है। यहाँ पर हिंट दूंगा, करना आपने, ठीक है? हिंट आपको मिल जाएगा, आपने इस क्वेश्चन को अपने आप करना है। ठीक, क्या है? 17वां पद, सेवेंथ टर्म ऑफ एपी, उसके 10वें पद से साथ दिखे। ये 17th जो टर्म है वो क्या है? इसके 10वें जो टर्म है उससे साथ मोर देन। ओके, सो ठीक है, एक्सीड इज 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। डी यहाँ पर आपने निकालना। ओके, तो 17 टर्म को हम क्या लिखेंगे? A1 प्लस में 16D
दैट इज व्हाट A1 प्लस में 9D प्लस में 7। ओके, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, D की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे। तो 16D इज व्हाट, दैट इज 9D प्लस में 7। ओके, तो 16D माइनस में 9D दैट इज 7। ओके, 7D इज इक्वल टू 7, तो D की वैल्यू यहाँ पर 1 आ चुकी है। ओके, हिंट क्या सवाल ही कर दिया। ओके, क्वेश्चन ही कर दिया यहाँ पर। क्या आपको समझ में आया है? क्या आपको समझ में आया है तो अपना नाम जरूर बताएं आप। देखिए मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया है? क्या आपने क्लास को लाइक किया है? नहीं किया ना, तो लाइक करें, क्योंकि सेट एग्जाम की तैयारी मैं आपको तभी कराऊंगा जब आपने अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है और चैनल को सब्सक्राइब किया है। चलिए इतना तो आप कर सकते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कौन सा पद उसके चुमने पद से 132 होगा? विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट इज 54 टर्म? चलिए इसमें हिंट करता हूँ। ओके, क्योंकि क्वेश्चन 20 यहाँ पर है। कहता कि AP will be the 130 more than its 50। कौन सा पद? हम मान लेते हैं लेट ए एन टर्म है। ओके, वो ए एन टर्म है जो उसकी 94वें पद से 132। ओके, तो यानी ए एन टर्म जो है वो क्या होगी, इसके 54 टर्म से कितनी अधिक होगी? 130। ओके, क्या यहाँ पर आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं, जबकि यहाँ पर a आपको फर्स्ट टर्म आपको गिवन है दैट इज 3, आपको सेकंड टर्म का पता है दैट इज 15, आपको d का पता है दैट इज 15 माइनस 3 दैट इज d इज 12। तो d की वैल्यू यहाँ पर पता चल गई है। जनरल फार्मूला लगाएंगे a1 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d दैट इज व्हाट, a1 प्लस में 53d प्लस में 132। ओके, तो यहाँ पर d की वैल्यू आपके पास है, आपके पास a1 कैंसिल हो गया। ओके, a1 आपने कैंसिल कर दिया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो n माइनस 1 इंटू में d क्या है दैट्स 12 इज इक्वल टू 53, d क्या है 12 प्लस में 132। ओके, सो बाकी पार्ट n यहाँ पर आपने हल करना है, n के लिए हल करना है, आंसर आ जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो समांतर श्रेणियों का सारों अंतर समान है, यदि उनके 100वें पद का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है? सेम है। यदि डी डी दो एपी में कॉमन डिफरेंस क्या सेम है? द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म? ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर टू एपी आपने लिखी। ओके, तो एक एपी की फर्स्ट टर्म आपने A1 ली है। ओके, और दूसरी जो एपी है उसकी आपने मानी ली। ठीक है, एंड जब कॉमन डिफरेंस क्योंकि सेम है तो उसको हमने डी लिया। ओके, ओके, फर्स्ट एपी की A1 टर्म है, सेकंड एपी की A2 टर्म है, कॉमन डिफरेंस डी रहेगा दोनों। ओके, तो क्या कह रहे हैं? द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, ओके, इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? तो इस केस में ओके, फर्स्ट टर्म में अगर आपको 100 टर्म लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? A1 प्लस में 99d लिखेंगे। एंड इस केस में लिखनी हो तो क्या कहेंगे? इस केस में 100 टर्म हम कैसे लिखेंगे? दैट इज व्हाट A2 प्लस में 99। ओके, इसका हमने 100वां पद लिख लिया है, दूसरी टर्म का 100वां पद लिख लिया है। ओके, दोनों के 100वें पद लिख लिए। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज, यानी इन दोनों का अगर डिफरेंस करो तो कितना आना चाहिए? वो आपका क्या आना चाहिए? दैट शुड बी 100। तो माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर दिस माइनस दिस किया तो क्या आ रहा है? इज 100। तो क्या करेंगे? A1 प्लस में 99d माइनस में A2 प्लस में 99d, दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए? 100। ओके, तो यहाँ पर d देखिए, d सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक इक्वेशन हम बना पाएंगे, तो यहाँ पर एक इक्वेशन क्या बनकर आ रही है प्यारे बच्चों? वो हम क्या लिख पाएंगे? A1 माइनस A2 जो कि क्या आ चुका है आपके पास 100 आ गया। ओके,
ठीक है जी। अब इनकी जो क्या है, एक 11वां पद हम निकाले, ओके, उनका डिफरेंस पूछा गया। ओके, नाउ हमने फाइंड आउट करना है कि ए 100, ओके, फर्स्ट टर्म के लिए फर्स्ट एपी जो है उसका जो 1000 है, ओके, थोड़ा अलग कैसे नोट करें, ए और इसको चलो बड़ी बड़ी से लिखी, और दूसरी का 100, 1000 ये हमने निकाला। ओके, ये एक एपी है जिसकी का 1000वां पद, ये दूसरी एपी जिसका 1000वां पद का डिफरेंस हमें निकालना। अब ये लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे, प्लस में 99 डी करेंगे, माइनस में क्या करेंगे, माइनस में इसकी टर्म क्या है, A2 है, फर्स्ट टर्म हमने क्या मानी है, A2, इसकी फर्स्ट टर्म, प्लस में 99 डी करेंगे। तो हल किया तो A1 माइनस A2 आ गया। ओके, 99 डी माइनस 99 दैट इज, अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू पहले से हम निकाल चुके हैं, तो दैट इज A1 माइनस A2। ओके, तो ये आपका 100 आ गया, यानी जो डिफरेंस होगा 1000वीं टर्म में वो भी क्या होगा, दैट विल बी आल्सो 100। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसके 7वें टर्म माइनस 7वीं टर्म का हम डिफरेंस करेंगे, दैट विल बी आल्सो 100। ओके, दो टर्म है A1 और A2 की वर्ड नोट करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस रहेगा हर बार 100 आएगा, चाहे आप 50वीं पद की बात करें, 1000वीं की बात करें। ठीक है जी, कर लेना आपने। क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो एक एग्जाम्पल भी बिल्कुल सेम टू सेम है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 डिजिट नंबर की बात की जा रही है और वो नंबर 7 से डिवाइड। पहले हम देखते हैं कि कौन सा नंबर है जो 7 के टेबल में आ रहा है। 12 साता 12 किया, 12 सात 84, तो ये 3 डिजिट में नहीं है। 7 इंटू में 13 किया, 14 किया, 28 आ गया, ये भी नहीं लेंगे। 7 इंटू 15 किया, तो ये अपना आ गया 105। ओके, 3 डिजिट से शुरू करना है, तो 7 इंटू में 16 करेंगे तो क्या देगा, 112 आ जाएगा। सिमिलरली 1 इंटू 17 करेंगे तो 119 आ जाएगा, एंड सो ऑन चलते हैं। तो लास्ट बड़ा डिजिट नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है वो हम फाइंड आउट करते हैं बाय ट्रायल मेथड द्वारा। 3 डिजिट में देखिएगा, 20 से मल्टीप्लाई करें या 30, 40, 50, 7 को देखो, 7 को देखना है और 1000 से लेस नंबर लेकर आना है। ओके, 50, 60, 70, 80, 90, 9, 7, यहाँ पर 90 से मल्टीप्लाई किया, दोनों 7 630 आएगा। 100 से करें, 100 से करें 700 आएगा। 120, 130, यहाँ पर देखिए 980 बनेगा ना। तो 7 इंटू में अगर 140 किया जाए तो क्या होगा, दैट इज 908। ओके, अभी 1000 से लेस है, तो इसमें कितने 7 और प्लस कर सकते हैं, 20 है तो 3 और प्लस कर सकते हैं, यानी जो 7 इंटू में अगर 143 किया जाए तो क्या आ जाएगा, 3 और जोड़ दिए, 21 हो गए, ज़्यादा हो गए। 143 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 7 से, 7 या 21, 2 98 और 2 1000, यानी 142 तक हम ले सकते हैं। 142 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 142 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 दूनी 14, 98, 993। ओके, तो ये इसकी लास्ट टर्म आपके पास आ चुकी है। ओके, अब देखिएगा अब क्या है हमारे पास जो एपी है वो कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी और लास्ट नंबर आपका ये होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, A1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 105। ओके, A2 पूछा जाए तो क्या आएगा, दैट इज 112। ओके, एंड लास्ट एन टर्म क्या है, यहाँ पर एन टर्म आपके पास है दैट इज 994। ओके, एन टर्म जब हमें पता चल चुकी है तो यही तो बताना कि कौन सी नंबर है। ओके, सो
ए वन प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी, ओके, दैट इज 994। ओके, सो फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है ना, फर्स्ट टर्म आपकी 105 है, 105 प्लस में एन फाइंड आउट करना है, माइनस वन, डी क्या है, डी द 7, दैट इज 994। 105 प्लस में 7n माइनस के 7, दैट इज 994। ओके, सो डिफरेंस कर दिया। ओके, 7n क्या आ जाएगा, 7n 105 में से अगर 7 जाए तो क्या आ जाएगा भाई, 98 आ गया, प्लस के 98, दैट इज 994। तो 7n क्या आ जाएगा, दैट इज 994 माइनस में 98। ओके, डिफरेंस किया तो क्या आएगा, बटाबर माइनस करें भाई, 994 में से माइनस करना है 98। ठीक, उससे 900 उठता है, वो 14 माइनस 8 6, 18 माइनस 9 दैट इज 9, 896। ओके, तो 7n आपका क्या हो गया, दैट इज 896। तो n क्या आ जाएगा, 896 डिवाइड बाई 7, कैंसिल करते हैं, कैंसिल किया तो 7 1 जा 7, तो 19 हो गया, 7 2 जा 14, 128। ओके, तो n की वैल्यू क्या आ चुकी है, n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 128। ठीक है जी, कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, देखिए 3 डिजिट वाली संख्याएं लेनी है, फर्स्ट टर्म हमें पता चल चुकी थी, लास्ट टर्म पता लगी है, तो जी टर्म्स जो कितनी टर्म्स है ये हमने फाइंड आउट करना था कि जो 7 से डिवाइड हो, तो वो कितना आ चुका है 128। 128 ऐसी संख्याएं हैं 3 अंकों वाली जो 7 से भाग हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपने लगाना है। आपकी बार क्या है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। ठीक है, क्वेश्चन कर सकते हैं, हिंट दे देते हैं आपको, करना आपने हिंट समझिएगा, हिंट से आपने इस क्वेश्चन को करना है। सो देखिएगा, 4 के टेबल में 10 के बाद क्या आएगा, सबसे पहले 4 3 जा 12, ओके, 4 4 जा 16, ऐसे चलते गए और 250 की तरफ हम बढ़ेंगे तो 6 से करते तो क्या आ जाता, 240 आ गया। ठीक है ना, अभी अगर इसकी मल्टीप्लाई करें 4 इंटू में 62, दैट इज व्हाट 248। ओके, तो इसके बाद तो क्या हो जाएगा आपका 252 हो जाएगा। तो ये देखिए, ये आपकी लास्ट टर्म है, आपके पास क्या आ चुका है, आपके पास आ चुकी है फर्स्ट टर्म, आपके पास है सेकंड टर्म, आपके पास है nth टर्म, यहाँ पर लास्ट टर्म आपके पास पता है, तो n की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट टर्म पता है, d हम निकाल सकते हैं। ओके, फर्स्ट पता है, सेकंड पता है, d यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। ओके, 16 माइनस 12 दैट इज सिंपली 4, डी पता है, तो क्या एन फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म आपके पास 12, तो कर लेंगे अपने आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। एन के किस मान के लिए दोनों समान से के एन में पद बराबर, जैसे हमने 1000वां पद बराबर डिफरेंस निकाला, तो सेम कंसेप्ट है। वह एक भी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद 5 है, तो पद से 12 दी, कंसेप्ट सेम है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हिंट दे देते हैं। तीसरा पद, थर्ड पद की वैल्यू आपको गिवन है, वो क्या है 16। सातवां पद पांचवें पद से अधिक है, सातवां पद पांचवें पद से 12। ओके, तो यहाँ फर्स्ट टर्म और डी यहाँ फाइंड आउट करना और फिर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 17th क्वेश्चन देखिए, थोड़ा हटके है। एपी में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करते हैं। और अगर आपको 15th क्वेश्चन ना आए, आप मेरे को कमेंट करके बताएं, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको पहले ही सिखाएं। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। ओके,
चलेगा। यहाँ पर आपको क्या गिवन है, आपको जो एपी गिवन है वो क्या है, 3, 8, 13 एंड सो ऑन, इन द लास्ट टर्म इज 253। अंतिम से 20वां पद, यानी यहाँ से अगर काउंट करें तो 20वां पद क्या हुआ, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको रिवर्स में लिख लें, 253 और माइनस कितना करना है, 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है तो 248 आ गए। ओके, और फिर से माइनस करेंगे 243 आ जाएगा। रिवर्स हमने यहाँ पर लिख लिया है, 13 आ गया, 8 आ गया, 3 आ गया। ओके, तो अब यहाँ अंतिम पद से 20वां, अब फर्स्ट से 20वां पद निकालेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे 20 पद क्या होगा, तो लाइट यहाँ पर चली गई है। तो अब हमारे लिए इस क्वेश्चन को करना सिंपल है, 20वीं टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म इनटू में 19d कर दें। ओके, क्या आपके पास फर्स्ट टर्म है, यस आपके पास अब फर्स्ट टर्म 253 है, डी निकालेंगे, माइनस करके 5 आ जाएगा, 248 माइनस दिस। ओके, डी क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, डी आएगा 248 माइनस में 253, दैट इज माइनस का 5। ओके, तो आसान है, कर सकते हैं इस वैल्यू को। ठीक है जी, कर लेना आपने। तो इन क्वेश्चनों में क्या है अलग क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है, छठे और 10वें पद का योग 44 है, तो उसके एपी के प्रथम 3 पद क्या कीजिए। सेम कॉन्सेप्ट है, इसको हम कर चुके हैं, लेकिन फिर से आपको हिंट मैं यहाँ पर देना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 18 के। ओके, 18 के लिए हिंट क्या बनेगा। ओके, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म इज ऑफ एन एपी इज 24। फोर्थ टर्म आपको गिवन है, चौथी टर्म का पता है आपको, 8वीं टर्म का जब सम किया तो वह क्या आ गया, 24। ओके, तो यहाँ पर सिंपली इसको क्या करेंगे, ए 1 प्लस में 3d प्लस में 7, ए 1 प्लस में 7d, दैट इज 24। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, 2a1 प्लस में 10d। ओके, दैट इज व्हाट, दैट इज 24। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 आ चुकी है, इक्वेशन 1 आपके पास आ चुकी है, एंड फोर्थ एंड इज 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। सेम कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे कि इसका जो 6th छठी टर्म और 10वीं टर्म का जो सम है वो क्या है, 44। ओके, तो फिर से लिखेंगे a1 प्लस में 5d प्लस में a1 प्लस में 9। ओके, अब फिर से इसको हल करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, इसको हल किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2a1 प्लस में 14d, दैट इज व्हाट, दैट इज 44। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। तो a1 और d के लिए आप सॉल्व करें, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और बाकी क्वेश्चन है सिंपल है, आप करें एक बार, और अगर नहीं आ पाए तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये जो क्वेश्चन है 8th क्लास के कॉन्सेप्ट के बेस पर है, ब्याज निकालना और कुछ करना एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन आप इन क्वेश्चन, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं सभी क्वेश्चन। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 5.2 हमारी कंप्लीट होती है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको जो मैंने छोड़े हैं नहीं आते तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये थी आज की क्लास, कैसी लगी हमें बताएं। और एक बात इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ कि MCQ क्वेश्चन की तैयारी यहाँ पर हम सभी बच्चों को करनी पड़ेगी, क्योंकि अफसर ऐप पर MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं। पहले 4 चैप्टर के MCQ क्वेश्चन यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे मंडे से, तो तब तक आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा। चैप्टर 1 के MCQ क्वेश्चन शुरू करेंगे मंडे से, चलेगा। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी थी, अटेंड नहीं की थी, तो लिंक क्लास यहाँ पर शो रही है, इस क्लास को देखें और अपना काम कंप्लीट करें।